नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार का बजट 3.31 लाख करोड़ के पार, 9 महीने में नीतीश सरकार का दूसरा अनुपूरक 26,086 करोड़ का। बिहार सरकार का 2023-24 का कुल बजट 3.31 लाख करोड़ को पार कर गया है। बिहार विधानसभा की शीतकालीन स्तर के पहले दिन नीतीश कुमार की सरकार ने 26,086 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। 9 महीने में महागठबंधन सरकार का ये दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले मानसून स्तर के दौरान भी सरकार ने 43,774 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। राज्य के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी को 2.61 लाख करोड़ का पेश किया था। विधानमंडल के मानसून स्तर के दौरान 10 जुलाई को चौधरी ने 43,774 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था। ठंड बढ़ने के साथ ही जहरीली हवा हुई कई शहरों की। मुजफ्फरपुर का AQI 400 के पार। बिहार में धीरे धीरे ठंड का असर दिखने लगा। राज्य के अधिकतर शहरों में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दरअसल पछुआ का प्रभाव बनने से यह कमी राज्य के अधिकांश जिलों में देखी जा रही है। रविवार को पटना सहित राज्य के 21 शहरों का न्यूनतम तापमान नीचे आया। राज्य में गया सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान सबसे कम 16.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री की कमी के साथ 19.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0.8 डिग्री की कमी के साथ 31.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर ठंड बढ़ने के साथ ही कई शहरों की हवा भी खराब होने लगी है। सबसे बुरा हाल मुजफ्फरपुर का है, जहां की हवा जहरीली हो गई है, जिसका AQI 400 के पार पहुंच गया। वहीं राजधानी पटना की भी हवा खराब है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 319 के पार है। पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, राजगीर में भी AQI 200 के पार है। बढ़ता वायु प्रदूषण बुजुर्गों और बच्चों के लिए मुसीबत बन सकता है। सस्ता लोन देने के नाम पर ठगी हर महीने बना रहे थे 2 करोड़। बिहार से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज में तेलंगाना के 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। नवादा साइबर पुलिस की विशेष टीम SIT ने जिले के साइबर अब कहे जाने वाले वारिसलीगंज में छापेमारी की। शनिवार की देर से इंटेलिजेंस इनपुट पर SIT ने पटेल कॉलोनी में स्थित एक किराए के मकान से इन्हें गिरफ्तार किया। अपराधियों द्वारा तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को सस्ते दर पर लोन दिलाने, गैस एजेंसी दिलाने व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही थी। इनकी निशानदेही पर वारिसलीगंज के झोर गाँव में छापेमारी की गई, परंतु साइबर गिरोह का सरगना भूषण भाग निकला। जो दुष्टों का संहार करती है वह माता सीता है। कथा के 6वें दिन जगतगुरु रामभद्राचार्य ने राम सीता स्वयंवर का किया वर्णन। 30,000 लोग पहुंचे। नगर के अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में चल रहे 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान महायज्ञ के 6ठे दिन रविवार को चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने राम जानकी विवाह का वर्णन किया था। जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ, जय श्री राम के नारे लगने के साथ ही पूरा वातावरण गूंज उठा। कथा सुनने के लिए करीब 30,000 से अधिक लोग पहुंचे थे। नीतीश को इग्नोर कर आगे नहीं बढ़ सकते, आनंद मोहन बोले। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का काम छोड़ चुनाव में व्यस्त। शाह के दौरे को बताया बिहार पर्यटन। बाहुबली आनंद मोहन ने इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश के कांग्रेस पर दिए गए बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाए, लेकिन वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। चुनाव के रिजल्ट के बाद वो इस मुहिम को अपने हिसाब से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के लिए नहीं। आनंद मोहन ने आगे कहा कि मैं नीतीश जी की मुहिम का, उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस विपक्षी एकता को इंडिया गठबंधन तक लाया, उसको इग्नोर करके आगे का रास्ता तय नहीं किया जा सकता है। डीजल बसों को CNG में कन्वर्ट करा रही है सरकार। मालिकों को 7,50,000 का दे रही है अनुदान राशि। इसी हफ्ते से चलेगी दर्जन भर बसें। परिवहन विभाग की ओर से पटना के अंदर चलने वाली डीजल बसों पर रोक लगा दी गई है। इक्का दुक्का ही पुरानी डीजल बसें चल रही है, लेकिन अब वो भी नहीं चलेगी। बिहार सरकार इन बसों को CNG में कन्वर्ट करवा रही है। इसके लिए बस मालिकों को बिहार सरकार 7,50,000 रुपए की अनुदान राशि दे रही है। जो बस मालिक परिवहन विभाग के आदेशानुसार बस को CNG में अनुदान राशि मिलने के बाद भी कन्वर्ट नहीं कराएंगे, उनकी बसें पटना शहर के अंदर प्रदूषण के लिहाज से नहीं चलेगी। जाति आंकड़े बढ़ाने होते तो CM कुर्मी समाज को बढ़ाते, शाह के आरोपों पर बोले तेजस्वी। हक बका गए हैं, उनके आने का फायदा हमें हो रहा है। जाति आंकड़ों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उठाए गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर जाति आंकड़े बढ़ाने ही होते तो मुख्यमंत्री कुर्मी समाज का बढ़ाते। जातीय गणना में आंकड़ों को गलत होने का आरोप बेबुनियाद है। शीतकालीन स्तर के पहले दिन विधानसभा परिषद की कार्रवाई के बाद डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही। बॉडीगार्ड के सामने बालू कारोबारी की हत्या। पटना के पालीगंज में फॉर्च्यूनर रुकवाकर सिर सीने में मारी। 3 गोलियां हथियार लहराते हुए भाग निकले। पटना में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने बॉडीगार्ड के सामने बालू कारोबारी को गोली मार दी। 3 गोली लगने से देवराज यादव, जिनकी उम्र 40 वर्ष की थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बॉडीगार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले अपराधी गोली मारकर हथियार लहराते हुए स्कॉर्पियो से फरार हो गए। वारदात पालीगंज के रानी तालाब थाना क्षेत्र के कंपा पुल के पास हुई। अपराधियों ने बीते दिन देर रात घटना को अंजाम दिया।
पेंशनधारी को जीवन प्रमाणीकरण के लिए नहीं जाना होगा बैंक, एसएमएस के माध्यम से हो गया सत्यापन। 30 नवंबर तक अंतिम तिथि। सिवान में सरकारी पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनधारी अब घर से ही अपना जीवन प्रमाणीकरण का सत्यापन करा सकते हैं। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग विभाग अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की है। पेंशनधारी को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से लिंक प्राप्त होगा। उसी लिंक पर क्लिक कर अपनी उंगली का निशान लगाकर पेंशनधारी अपना जीवन प्रमाणीकरण फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसका सत्यापन आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी और उंगली के निशान से होगा। दीपावली में 11,000 दियों से जगमग होगा पटना साहिब गुरुद्वारा। इको फ्रेंडली दीपावली मनाई जाएगी, विशेष लंगर की भी होगी व्यवस्था। पटना के तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब गुरुद्वारे में इको फ्रेंडली दीपावली मनाई जाएगी। गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह सोही और महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि इस बार पटना साहिब को 11,000 दियों से सजाया जाएगा। गुरुद्वारे परिसर में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। विश्व के कोने कोने को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए ऐसा किया जा रहा है।